दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ब्राह्मण की कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी के साथ। परिस्थिति उन लोगों की सामान्य थी। ब्राह्मण नगर में जहाँ भी कहीं कथा पूजा पाठ का काम मिलता वहाँ कर कर आते और उसमें से जो भी मिलता उससे वो पति पत्नी का गुजारा चलता था। मगर धीरे धीरे ब्राह्मण को काम मिलना कम हो गया। कथा पाठ पूजा का जिसमें उसकी रुचि थी वह काम उसे नहीं मिलता। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि अब हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, तो आप कहीं नौकरी कर लीजिए। तब ब्राह्मण उसे कहता कि नहीं नहीं, कुछ दिनों में मुझे मिलेगा, कहीं ना कहीं कथा पूजा पाठ होगी तो वे लोग मुझे अवश्य बुलाएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। तब वह उसकी पत्नी उस पर बहुत ज़्यादा ही जोर देने लगी कि आप कहीं ना कहीं नौकरी कर लीजिए। तब उसने कहा ठीक है। तो उसकी पत्नी ने उसे रोटी और गुड़ बांध कर दिया और कहा कि जाइए आप कहीं नौकरी ढूंढिए। अब ब्राह्मण वह पोटली लेकर नगर से बाहर निकला। कहीं भी उसका मन नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था मैं क्या करूं, मेरी रुचि तो कथा करने में है, पूजा करने में है, पाठ करने में है, मैं कहाँ नौकरी ढूंढूंगा। तब वह नगर के बाहर एक सुनसान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दोपहर होती है तो वह रोटी और गुड़ खा लेता है और शाम पड़े घर आ जाता है। तब पत्नी उससे पूछती है क्या आपको काम मिल गया। तब वह पत्नी का मन समझाने के लिए कह देता है कि हाँ हाँ मिल गया। तब फिर उसकी पत्नी रोज़ सुबह उसे रोटी और गुड़ बांध कर दे देती। ब्राह्मण पोटली लेता, अपना पूजा पाठ का थैला लेता और चला वहीं उस सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे बैठ जाता आसन लगाकर और अपना कथा पठन करते रहता। अब ऐसे करते करते काफ़ी समय गुजर गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अब पत्नी उससे कहने लगी कि आप जहाँ नौकरी करते हैं तो अब उनसे पगार तो मांगिए। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, अब तो उन्हें आपको पगार दे देनी चाहिए। तब ब्राह्मण कहता है कि हाँ हाँ मैं मांग लूँगा। अब 2-3 दिन तक लगातार पत्नी उससे पगार के लिए पूछती है, कहती है। तब वह सुबह रोटी और गुड़ लेकर पोटली चला वहीं अपनी जगह पर। वह सोचता है अब मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँगा, यदि सच कहूँगा तो उसका दिल दुखेगा, इससे तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु ही आ जाए। वह जंगल की ओर जाता है तो वहाँ पर एक पेड़ पर एक हंस बैठा होता है। वह इस दुखी ब्राह्मण को देखता है। वह सोचता है कि अरे यह ब्राह्मण कितने दुखी दिखाई देते हैं। दूर उसे एक शेर आता हुआ दिखाई देता है तो वह सोचता है यह शेर इस ब्राह्मण को अवश्य ही खा जाएगा। शेर की दहाड़ सुनकर ब्राह्मण के मन में विचार आता है कि चलो मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है, अच्छा है इस शेर का ही मैं भोजन बन जाऊँ। कम से कम मृत्यु के समय तो मैं किसी के काम आऊँगा, किसी का पेट भरेगा मुझसे। तो वह उसी दिशा में जाने लगता है जहाँ से दहाड़ सुनाई देती है। और हंस यहाँ उस ब्राह्मण की जान बचाने के लिए सोचने लगता है कि मैं इस शेर से इसकी जान कैसे बचाऊं। तब वह हंस उठता हुआ जल्दी से शेर के पास जाता है और कहता है अरे शेर, तुम्हारे कुल गुरु आ रहे हैं, दूर से ही मैंने देखा है, बहुत ही ज्ञानी हैं, ब्राह्मण देव है। तो तुम अपने पास जो भी कुछ हो उसे भेंट स्वरूप उन्हें देना, उन्हें प्रणाम करना, उन्हें मारना मत। तब शेर कहता है हाँ हाँ ठीक है। अब थोड़ी देर में जब ब्राह्मण शेर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो शेर सोचता है सचमुच ये मेरे कुलगुरु ही होंगे, वरना मुझे तो लोग कर थर थर काँपते हैं, मुझे देखते ही लोग भागते हैं, और यह ब्राह्मण तो स्वयं ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो सचमुच ये मेरे कुलगुरु ही होंगे। वह जल्दी से अपनी गुफा में जाता है और वहाँ पर जीवरों की एक पोटली पड़ी होती है। वह लाकर ब्राह्मण के पाँव के पास रख देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब ब्राह्मण सोचते हैं कि अरे इस शेर ने मुझे मारे क्यों नहीं, और यह पोटली क्यों रख के हाथ से चले गए। तब वो पोटली खोल के देखता है तो उसमें तो खूब सारे जेवर होते हैं। वह सोचता है कि अरे यह जो भी लोग होंगे इस शेर का शिकार बने होंगे, उन्हीं की ये पोटली होंगी, पर इसने मुझे क्यों दिए हैं। अब जो भी हो, अब मैं इसे ही लेकर घर जाता हूँ और अपनी पत्नी को दे देता हूँ। वह वो पोटली लेकर फिर से अपने घर की ओर खुशी खुशी जाने लगता है। अपनी पत्नी के हाथ में पोटली रखता है और कहता है कि देखो मेरे सेठ ने बहुत ही खुश होकर मुझे यह पोटली दिए हैं, इससे तो अब हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा ना। तब वो पोटली खोल के देखते ही ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही खुश होती है और सोचती है हाँ 1 महीने के काम पर ही इतना सारा धन, इससे तो हम जीवन भर निर्वाह कर सकते हैं। तब उसकी पत्नी बहुत ही खुश होती है और दोनों ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं
और ब्राह्मण भी, जिसमें उसकी रुचि थी, जिसमें उसकी भक्ति थी, वह काम करता है, वह पाठ पूजा जो है वह करता है, तो भगवान कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से आकर हमारी मदद करते ही हैं। जय श्री कृष्णा।